हम मौजूद हैं बनारस में। कल बहन जी की चुनावी जनसभा बनारस में होने वाली है। ये कल लास्ट बहन जी की चुनावी जनसभा होगी। यहाँ पर देखना होगा कि कितना प्रभाव कल बहन जी इस रैली द्वारा डाला जाएगा, क्योंकि बनारस जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मामला है। हमारे साथ कुछ बनारस के बीएसपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कितनी तैयारी हो चली है सर कल की रैली को लेकर? कल की हमारी जो है फील्ड में जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। कल 11-12 बजे तक हमारी पूरी भीड़ आ जाएगी। कल बहन जी की चुनावी जनसभा है, कितना प्रभाव डालेगी यहाँ पर सर? हमारे बहुजन समाज पार्टी का आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं आती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन सोनरा का 100 घाव नहीं, लोहरा का एक ही। और बहन जी जो भी काम करती हैं सबसे 20 काम करती हैं, 20। और जितनी भी रैलियां हो गई सबका रैली का रिकॉर्ड तोड़े। 8 सीटें हैं सर यहाँ पर बनारस में। कितनी जीतने की उम्मीद है, कितनियों पर टक्कर है? पूरे मंडल की बात बोलिए, मंडल में 28 सीटें हैं। 28 सीट में जो है 15 से ज़्यादा हम सीटें जीत रहे हैं। मतलब 15 जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। टक्कर है 15? टक्कर, हाँ। सर, क्या मुद्दे रहेंगे बनारस के यहाँ पर, जिन मुद्दों पर आप लोग वोट मांग रहे हैं जाकर? पूरे पूर्वांचल में बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। इस चीज़ पर कोई बात नहीं करता, केवल मंदिर और मस्जिद की बात, मंदिर की बात करता है और इधर उधर की बात करता है, लेकिन महंगाई पे कोई बात नहीं करता। लेकिन आज महंगाई बेरोजगारी की बात करती हैं। और जो काम हमारा छूटा हुआ है, हम राहत की बात नहीं करते हैं, हम राज की बात करते हैं। क्योंकि ये बीजेपी के लोग 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन हम 5 बीसा खेत दे देंगे कि परमानेंट रहे। क्योंकि लोग कहते हैं कि परमानेंट। आप लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। सरकार तो मंदिर की बात कर रही है सर। ऐसा है, वो केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए समाज को जो है धर्म की बात करते हैं, केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए। धर्म तो जीने का एक रास्ता है, हर आदमी अपना अपना धर्म माने, अपने ढंग से चले, उसके कोई इतराज़ नहीं है। और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है। मैम, लगातार सरकार जो मौजूदा है वो सुरक्षा को लेकर एक बड़ा दावा कर रही है कि महिलाओं को हमने सुरक्षा दी है उत्तर प्रदेश में। आप भी महिला हैं, कितनी सच्चाई है इस दावे में? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बीजेपी वाले कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा उन्नाव वाला कांड हुआ, हाथरस वाला कांड हुआ, इन सभी जगह पे बीजेपी की जो सरकार है पूरी तरह से फेल हुई है। पूरी तरह से फेल हुई। कह रहे हैं गुंडे भाग गए हैं यूपी छोड़कर। गुंडे तो अब सही मायने में पूछे तो गुंडे वाकई में इनकी ही सरकार में है। तो आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं यूपी में? जी, आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं महसूस कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बहन बेटियाँ जब आपके सड़कों पे चलती हैं, उनके साथ उठा करके, अभी आपने देखा गैंग रेप हुआ, उनको मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया गया। तो ये सब कैसे, अगर आप देख रहे हो तो कैसे सुरक्षित है महिलाएं? पर सरकार के लोग कहते हैं कि एक घटना तो हो ही जाती है, उसे कहाँ रोका जा सकता है? बहन जी के सरकार में तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। बहन जी के सरकार में आप शासन प्रशासन इतना कड़ा कानून व्यवस्था था कि ऊपर से लेकर के नीचे तक के अधिकारी डरते थे, कांपते थे। तो आपको उम्मीद है इस बार बहन जी जीत पाएंगे? बिल्कुल, बहन जी की सरकार बन रही है। बहन जी की सरकार बन रही है। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर लोकल के? महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो आपके सामने यही है, सुरक्षा है। लेकिन सरकार जो है ना उस पे मंदिर पे वोट मांग रही है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है वो। देखिए, मंदिर में आप मंदिर की बात कर रहे हो, लेकिन मंदिर बनाने से रोजगार तो नहीं मिलेगा। आम आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। लगता है आपको आम आदमी को रोजगार चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कहाँ डिमांड करी लोगों ने? लोग तो खुश हैं, वोट दे रहे हैं, देखिए कितना वोट मिल रहा है। जगह जगह आप देख रहे होंगे धरना लोग दे रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, उसमें इतनी सारी धांधलियाँ हुई हैं, धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे। सर, बहन जी का प्रशासन को हर कोई याद करता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, उन्होंने काम भी किया, रोजगार भी दिया। लेकिन यूपी में क्या काम पर वोट मिलता है क्या सर? यस, काम पर मिलता है। इस बार बहन जी बता देंगी कि हमने जो काम किया है, काम के आधार पर जनता हमारे साथ है। उन लोगों के साथ अलायंस है, भाजपा और सपा के साथ अलायंस है, नेताओं का अलायंस है, लेकिन हमारे साथ समाज का अलायंस है। सर, कहा जा रहा है कि गठबंधन की लहर चल रही है। हाँ, एक गठबंधन की लहर चल रही है, कोई उसका असर नहीं है। समाज जानती है कि किसको किस पार्टी में जो है हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में ही सर्वजन समाज का हित था।
मैम कहा जा रहा है कि बनारस में जो है ना त्रिकोणीय है मामला इसमें। मुझे तो नहीं लगता त्रिकोणी है। जिस तरह से बीजेपी ने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है और इस समय हम सभी को ज़रूरत है बहन जी के शासन प्रशासन की। बहन जी के शासन प्रशासन, बिल्कुल। एजुकेशन को लेकर तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं और उनका शिलान्यास भी कर रही है सरकार। आप मुझे बताइए कि अभी अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं, शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि इंटर के पास 12वीं जो पास करेगा उसको लैपटॉप बांटेंगे। तो हमारे गृह मंत्री जी जो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उनसे शिक्षा के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? मैडम कभी भाई आप गृह मंत्री हैं और इतना बड़ा जवान फिसल जाए तो सोचना पड़ेगा ना। जनता सोचेगी, बिल्कुल सोचेगी। क्या शिक्षा देंगे? सर, ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ कामयाब होगी या फिर विकास ही मुद्दा रहेगा? विकास ही मुद्दा है। ध्रुवीकरण जो है, सपा और भाजपा एक दूसरे का कीचड़ एक दूसरे पर उछाड़ते हैं और वो चाहते हैं कीचड़ इसलिए उछालते हैं। भाजपा वाले सपा की बात करें, सपा वाले भाजपा का, कि हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन जनता इसमें बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है सर, 2 बार वो यहाँ से सांसद बने अब भी हैं। वो कितना विकास तो उन्होंने किया होगा, तो विकास के नाम पर वोट मिलेगा ना सर यहाँ? तो उनको मिलेगा, लेकिन समाज जो है विकास देखता है, शिक्षा देखता है, रोजगार देखता है। केवल मंदिर की बात है, मंदिर का बात है, अगला जन्म बनाएंगे, ये जन्म की बातें नहीं करते हैं वो। सर प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, बनारस में विकास हुआ है सर। प्रचार तो करेंगे, मीडिया उनके साथ है। मीडिया जो है देखिएगा, कल प्रोग्राम है ना, लाखों लोग रहेंगे, लेकिन मीडिया नहीं देगी। सब मीडिया बिक गई है। मीडिया जो है 7वां स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन वो खुद जो है 7वां स्तंभ, 4था स्तंभ है, लेकिन खुद जो अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। उसको कम से कम कि हम लड़ाई में हर जगह से, पश्चिम से देख करके पूरब आप चले आए हैं, हर जगह बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। तो ये पक्षपात नहीं है। मैडम आखिरी सवाल आपसे, लगातार बीएसपी के लोग कहते हैं कि मीडिया बिक चुका है। अगर कोई चीज़ बिकने वाला तो खरीद सकता है ना, कोई भी खरीद सकता है ना खरीदार तो आप भी खरीद लीजिए ना मीडिया को। बीजेपी की जो सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उनके पीछे अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, और हमारी पार्टी की सरकार एक ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे जुड़ी हुई सरकार है। चलिए ठीक है, बीएसपी के कार्यकर्ता और कुछ नेता हमारे साथ थे। कल बहन जी की यहाँ पर चुनावी जनसभा होनी है। बीएसपी के लोगों का हमेशा यही शिकायत रहती है कि मीडिया हम लोगों को नहीं दिखाता है, मीडिया बिका हुआ। लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया है वो बीएसपी की खबरें दिखा रही है, और जो लगातार बहन जी के रैलियों में जो भीड़ आ रही है, जो जनसैलाब आ रहा है, क्या वाकई में वो परिवर्तन करेगा या फिर वो भीड़ ही बन के रह जाएगा, या फिर वो वोट में तब्दील होगा और बूथ पर जाकर वोट डालेगा? ये तो देखने वाला समय होगा, 10 तारीख को ही पता चलेगा। कल बहन जी की बनारस में जनसभा है, लास्ट जनसभा है कल बहन जी की, 3 तारीख है। और कितना प्रभाव डालेगी ये बनारस में, क्योंकि बनारस में 8 विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मामला है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी का जनाधार नहीं है, बीएसपी खत्म हो गई, उनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि बीएसपी अभी भी त्रिकोणीय टक्कर दे रही है। तमाम सीटों पर अगर देखा जाए तो बीएसपी बहुत बड़ी टक्कर दे रही है, और कई जगह तो सीट निकालने के भी चांस नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मीडिया है या जो कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी को कम आंक रहे हैं। वो कहीं ना कहीं क्या आंकड़े होंगे वो 10 तारीख को ही बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तस्वीर हम आपको बनारस के कल मंच की दिखा रहे हैं, क्योंकि कल बहन जी की यहाँ से ही रैली होने वाली है, वो अपनी सभा को संबोधित करेंगे।